हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में आज सीखेंगे कि एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा टूल है, एक लॉजिक है, इफ फंक्शन के साथ में यूज़ होता है जो कि है और। ठीक है, आप इससे पिछले वाले वीडियो में आप देखे थे कि एंड फंक्शन का इफ़ के साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और का और एंड का यूज क्यों होता है मैंने बताया था। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि ये मेरा एंड फंक्शन इसमें अभी लगा हुआ है। ठीक है, एंड फंक्शन किसके लिए लगा हुआ है कि अगर इसमें से किसी भी पर्सन का अगर एज इक्वल टू और मोर देन 18 ईयर्स है तब उसको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे एक और लॉजिक स्पेसिफाई कर दूं कि अगर किसी भी पर्सन का एज भी होना चाहिए 18 या 18 प्लस या और साथ में उसका जॉब टाइप ही ओल्ड होना चाहिए, यानी कि वो ओल्ड एम्प्लॉय होना चाहिए तब उसको मिलेगा। यानी कि जब वो 18 साल से ऊपर होगा और वो उसका न्यू ज्वाइनिंग नहीं होगा, ठीक है, ओल्ड ज्वाइनिंग होगी उसकी, देन ही विल गेट और दे विल गेट अ प्रॉपर गिफ्ट पैकेट और बॉक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एंड का फॉर्मूला लगाएंगे और जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ से करूँगा एंड। ठीक है, एंड में करूँगा इस सेल को ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18। ठीक है, हमारा एज होना चाहिए इक्वल टू और मोर देन 18 ईयर्स। और इसके बाद और मेरा काम क्या करेगा कि ये सेल, ठीक है, ये सेल इक्वल टू, जो कि यहाँ पे ओल्ड लिखना है, डबल कोटेशन में मैं लिखूंगा ओल्ड और ब्रैकेट बंद करूंगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मैं इसको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि अगर C2 इज शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 और D2 जो है यानी कि एज वाला जो हमारा सेल है, ठीक है, ये ओल्ड के बराबर होना चाहिए, यानी कि 18 साल या 18 साल से बड़ा और ओल्ड उसका जॉब टाइप होना चाहिए, तब उसको गिफ्ट के लिए यस किया जाएगा, नहीं तो उसको नो किया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ये फॉर्मूला में पूरा फिल कर देता हूँ। अब देखो जरा, यहाँ पे यस आ रहा है, यहाँ पे नो आ रहा है। नो यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जॉब टाइप उसका ओल्ड है लेकिन ये 18 साल का नहीं है। जैसे ही 18 साल का होगा, ठीक है, इसको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, ये 18 साल का है लेकिन इसका जॉब टाइप न्यू है, इसलिए इसको गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही इसको मैं ओल्ड कर देता हूँ तो इसको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंड फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि और फंक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा कंडीशन ये है कि अगर किसी भी बंदे का इसका एज भी 18 साल हो, ठीक है, और ओल्ड भी ये जॉब टाइप भी इसका अगर न्यू है, ठीक है, मान लेते यहाँ पे मैं इसको न्यू कर देता हूँ, इसका 18 साल एज है और जॉब टाइप इसका न्यू है, तो इसको मिलेगा या नहीं। मेरा कंडीशन है कि या तो वो जॉब टाइप उसका ओल्ड हो, ठीक है, या उसका एज 18 हो, या दोनों मीट करता हो, 18 साल का भी हो और ओल्ड जॉब टाइप का भी हो। तो किसी भी केस में क्या होगा कि उसको गिफ्ट देना है। ठीक है, यानी कि इसमें मैं स्पेसिफाई क्या करूँगा कि मैं जो भी बात बता रहा हूँ, अगर यानी 2 बात मैं अगर यहाँ पे बता रहा हूँ तो दोनों में से अगर कोई एक भी बात मैच कर रहा है किसी भी एम्प्लॉय से, ठीक है, तो उसको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ इफ यदि, और यहाँ पे चूंकि इफ फंक्शन में हम लोग लॉजिकल टेस्ट सिर्फ एक दे सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन देना है कि एज भी 18 प्लस होना चाहिए या जॉब टाइप उसका न्यू या ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमारा होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, और चूंकि 2 फंक्शन में से यानी 2-4 फंक्शन में से कोई एक भी लॉजिक अगर वहाँ पे मैच कर रहा है तो रिजल्ट मेरा ट्रू आना चाहिए। तो उसके लिए मैं करूँगा और फंक्शन का यूज़ करूँगा, और यहाँ भी यूज़ हो गया। देन मैं करूँगा कि एज जो है हमारा, एज मोर देन और इज इक्वल टू 18 होना चाहिए। ठीक है, मोर देन और इज इक्वल टू 18। एक बात मेरा इसमें उसको समझा दिए हम। उसके बाद मैं करता हूँ D2 सेल को सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन जॉब टाइप इसका क्या होना चाहिए। तो अब चूंकि ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन नहीं दे सकते, इसमें हमको इक्वल टू का साइन देना होगा।
इक्वल टू, और चूंकि ओल्ड एक अल्फ़ाबेटिकल डेटा है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर में लिखते हैं ओल्ड। ठीक है, ये मैं लिख दिया। 2 बात मैं इसको समझा दिया। क्या समझाया हूँ फिर से आप समझ लीजिए एक बार, कि इसका एज जो है, ठीक है, C2 में क्या एज है, इसका एज या तो 18 या 18 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं इसको क्या समझाया हूँ कि D2 यानी कि जॉब टाइप इसका ओल्ड होना चाहिए, यानी कि ओल्ड होना इसका कंपलसरी है। ठीक है, तब इसको क्या होगा, इसको मैं कॉमा देके इसको मैं लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट कर देता हूँ। अगर ये बात दोनों में से कोई एक बात भी सही हुआ, ये बात कैसे हुआ, क्योंकि एंड में तो ऐसा हो रहा था कि दोनों जब मीट करेगा तभी आंसर ट्रू आएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग और का फंक्शन लगाए हैं, या तो ये वाला, ठीक है, या एज मिल जाए या जॉब टाइप मिल जाए, ठीक है, इसको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, या दोनों मिल जाएगा फिर भी मिलेगा। तो मैं यहाँ इसमें क्या करता हूँ, यस, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू में मैं यस कर देता हूँ, और वैल्यू इफ फॉल्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नो कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, चूंकि एक बार इफ स्टार्ट हुआ है तो एक और के लिए ऑलरेडी मैं बंद कर चुका हूँ यहाँ पे ब्रैकेट, बट इफ के लिए मैं लास्ट में बंद कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल सा इंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे यस आया, यहाँ पे अब जरा देख लेते हैं आगे की तरह, इसको यस क्यों मिला, क्योंकि इसका एज 25 है, यानी कि मोर देन 18 है, और इसका जॉब टाइप भी ओल्ड है, यानी कि एक बात मैच हो गया ना, इसको मिलेगा। इसमें भी बात मैच हो गया, 18 के बराबर है तो इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा क्योंकि ये 18 है और ओल्ड भी। अगर मैं इसको न्यू कर दूं तो इसको भी मिलेगा, क्योंकि इसको जब मिल रहा है तो इसको भी मिलेगा। अब लेकिन मैं इसको जैसे ही 17 करूंगा तो नहीं मिलेगा। नहीं क्यों मिल रहा है, कि दोनों में से एक भी क्राइटेरिया मैच ये नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको 17 रहने देता हूँ और इसको मैं ओल्ड कर देता हूँ तो इसको मिलेगा, क्योंकि मैं इसको समझाया हूँ कि दोनों में से अगर कोई एक बात भी अगर मैच हो रहा है तो इसको गिफ्ट देना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ गए, तो हम लोग इसी तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि हम अपने इस रिजल्ट में किस तरीके से और फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक और मेरा इसमें सब्जेक्ट होगा और मेरा सब्जेक्ट मैथ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, अब मेरा कंडीशन ये है कि इसमें से अगर किसी भी सब्जेक्ट में लेस देन 30 मार्क्स आ रहा है तो वो फेल होना चाहिए। ठीक है, लेस देन अगर 30 मार्क्स होना चाहिए, अगर हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि इधर मेरा किसी स्टूडेंट का मार्क्स आ गया 267, तो ये तो पास हो जाएगा। पास क्यों होगा, क्योंकि इधर में सब हमारा सही मार्क्स है। ठीक है, सब सही है, लेकिन मान लेते किसी एक में अगर कम नंबर आ गया तो क्या होगा, किसी एक में कम आया तो फेल होना चाहिए। इसके जैसे इसमें आ रहा है तो फेल होना चाहिए। तो ये इसमें कैसे लगाया हुआ है, तो और का फॉर्मूला लगा के कि बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि और का फॉर्मूला कैसे लगेगा। इक्वल टू इफ, सबसे पहले मैं करूँगा कि और यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, और के बाद क्या, सबसे पहले मुझे करना होगा कि लेस देन का करना है, तो पहले मैं कर लेता हूँ ग्रेटर देन का, कि अगर मान लेते हैं बाय द वे बाय मिस्टेक अगर इस सेल का वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो पहले मैं पेंडिंग का लगाता हूँ, फिर मैं फेल के लिए लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ C2 ग्रेटर देन 100। ठीक है, मैं अलग अलग बात समझाता हूँ, जैसे अभी पिछले वाले में मैं समझाया हूँ उसी की तरह मैं इसको भी समझा रहा हूँ। और ये सेल ग्रेटर देन 100, F2 ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन मैं इक्वल टू का साइन क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 100 मार्क्स तक आ सकता है मेरा, 100 से ज़्यादा पे हमको इसको पेंडिंग करना है। ठीक है, इस तरीके से। और ऑब्टेन मार्क्स कितना होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 500 आ सकता है, तो ये हमारा 500 होगा। अब मैं इसको ब्रैकेट बंद करता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से अगर और का फॉर्मूला मैं लगाया हूँ तो इसमें से कोई भी बात, एक भी बात अगर सही हो जाता है, यानी कि एक भी, या तो किसी सब्जेक्ट में 100 नंबर से ज़्यादा या टोटल मार्क्स में 500 से ज़्यादा अगर मार्क्स गलती से अगर आ गया तो उसका रिजल्ट क्या जाएगा, पेंडिंग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेंडिंग में डाल दिया, कॉमा दिया। अब इसके बाद अगर सही हुआ था तो ये रिजल्ट आएगा, अगर गलत हुआ तो क्या होगा, तो गलत के लिए मैं फिर से इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। इफ का लगा के अब मैं करूँगा फिर से और का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब चूंकि अगर इससे कम होगा तो क्या होना चाहिए, फेल आना चाहिए। ठीक है, तो फेल के लिए मैं क्या ऑप्शन लगाऊंगा, यहाँ पे
फेल के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस सेल को मैं इतना डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पूरे को मैं इसमें मैं टोटल मार्क्स नहीं लेने वाला हूँ, इतना को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसमें मैं करूँगा लेस देन 30, ठीक है। क्योंकि अगर 30 से कम नंबर आ जाता है तो हम इसको क्या करने वाले हैं, फेल करने वाले हैं। 30 हमारा काउंट होने वाला है। 30 क्यों काउंट होगा, क्योंकि 30 मार्क्स हमारा यहाँ पे मैं रख रहा हूँ पास मार्क्स। तो 30 से कम नंबर जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पे मैं लेस देन का साइन दे देता हूँ, यहाँ पे भी क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा और यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दिया। यानी कि अगर गलत हुआ तब ये लॉजिक ये फिर से अगला फंक्शन इफ का ये रन करेगा और इसमें से अगर कोई भी मैच कर रहा है तब इसका रिजल्ट क्या देगा, तो इसका रिजल्ट देगा ये फेल, ठीक है। ये फेल दिया। अगर दोनों में से एक क्राइटेरिया में मैच नहीं किया, ये भी क्राइटेरिया मैच नहीं किया, तब मैं क्या करूँगा, तो फेल का तो कंडीशन ख़त्म ही हो गया। और इसके बाद में मैं यहाँ पे एक और क्या दे देता हूँ कंडीशन, कॉमा I2 यानी कि ऑप्टेन मार्क्स जो आ रहा है हमारा I2 लेस देन 190, क्योंकि 190 के ऊपर हमारा थर्ड डिवीजन आ रहा है, तो 190 से अगर कम हो जाएगा तो भी फेल हो जाएगा। या तो इसमें किसी से 30 से कम आ जाए तो फेल, या इसमें से टोटल मिला के इसमें से भी हमारा 190 से अगर कम आ जाएगा तो फेल, ठीक है। और इधर ऊपर में मैं क्या किया हूँ कि 100 से ज़्यादा अगर इधर किसी मार्क्स में किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आ जा रहा है तो पेंडिंग जाएगा, और इधर डिवीज़न में अगर हमारा ऑप्टेन मार्क्स में 500 से ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारा पेंडिंग जाएगा। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, कोई एक भी अगर मैच हो गया ना, ठीक है, ज़्यादा वाला बता दूँ, अगर एक भी ज़्यादा हो गया इतना में से 6 सेल में से, तो रिजल्ट हमारा जो पेंडिंग वाला तो पेंडिंग आएगा, फेल वाला होगा तो फेल आएगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, अब पास का भी ऑप्शन दे देता हूँ। अब चूँकि जो बात मैं इसको बताया हूँ, ठीक है, वो तो फेल और पेंडिंग का बता दिया, जो बच्चे को पास ही करेगा ना, तो यहाँ फर्स्ट डिवीजन सेकंड थर्ड का नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पास फेल कर देता हूँ, पास कर देता हूँ, यानी कि इसके अलावा जो भी बच गए वो पास हो जाएंगे। अब मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर। अब यहाँ पे ये फेल हो गया। अब मैं इसको नीचे तक, अब देखिए ज़रा इसका पेंडिंग रिजल्ट क्यों आ रहा है, रिजल्ट पेंडिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या होगा 100 से ज़्यादा रिजल्ट है। ये फेल क्यों किया, क्योंकि इसमें एक 21 है, 30 से कम है, जैसे ही 30 होगा ये पास कर जाएगा। अगर इधर मैं 500 तक करता हूँ, 500 करूँगा तो ये पास रहेगा, और जैसे ही मैं इसको 501 कर देता हूँ, ये 505 504 जो भी, तो ये पेंडिंग रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। अगर इसमें मैं यहाँ से 101 नंबर कर देता हूँ, 109 नंबर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हमारा पेंडिंग आ जा रहा है। क्यों पेंडिंग आ रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको समझाया है कि अगर एक सेल में भी जितना मैं बात बताया उस पर से एक बात भी सही हो गया तो रिजल्ट हमको भाई तुमको पेंडिंग देना है। तो इसमें होगा 101 से ज़्यादा नंबर आ गया तो यहाँ पे पेंडिंग हो गया, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो हमारा बच गया, तो जैसे कि पहले वाले एंड सेक्शन में जो हम लगाए थे एंड वाले फंक्शन में, उसी तरीके से हम इसमें भी आगे बढ़ा के और लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और ट्राई जरूर कीजिए। और प्रैक्टिस डेटा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सेम जो आप फाइल देख रहे हैं उसी फाइल को, और एंजॉय कीजिए।